वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। हमने एनवायरनमेंट के टाइप पढ़े थे। हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की थी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टू टाइप्स थे, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो सेकंड पार्ट था आपका माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एब्रीविएशन के अंदर PESTLE। पी का मतलब है पॉलिटिकल, एल का मतलब है आपका लीगल, ई का मतलब है इकोनॉमिकल, एस का मतलब है सोशल और टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। ऐसे हम ये देखेंगे कि जो हमारे ई जो लास्ट पॉइंट आता है उसका मतलब होता है एनवायरमेंटल। तो यहाँ हमने एब्रीविएशन को लिखा भी हुआ है। पी का मतलब पॉलिटिकल है आपका, और जो आपका ई का मतलब है इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। अब हम इससे शॉर्ट एब्रीविएशन को हम पेस्टले के नाम से बोलेंगे या फिर पेस्ट एनालिसिस के नाम से बोलेंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि पेस्टले एनालिसिस जो है वो एब्रीविएशन है। इट इन्वॉल्व्स पेस्टले एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग ए वे ऑफ स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी तो हमने उसमें ये देखा था कि स्कैनिंग द एनवायरनमेंट के अंदर हमें कुछ टूल लेने पड़ते हैं जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। ऐसे ही जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर माइक्रो हमने देखा था जिसके अंदर कॉस्मिक था, और मैक्रो के अंदर जो हम आज पढ़ रहे हैं पेस्टले है। ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस that have effect or are likely to affect an organization or its policy। अब यहाँ पे हम पेस्टले एनालिसिस को थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बताया कि पेस्टले एनालिसिस एक सिंपल टूल है जो हमें क्विक इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रोएक्टिवली मतलब एक्टिंग इन एडवांस हमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके हमें एनवायरनमेंट को समझने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि हम एडवांस में कोई डिसीजन ले सकें। हम यहाँ पे देखें कि जो एनवायरमेंटल वर्ड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल है। तो एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्ट इंडस्ट्रीज सच एज टूरिज्म, फार्मिंग एंड इंश्योरेंस। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड द प्रोडक्ट दे ऑफर। इट इज़ बोथ क्रिएटिंग न्यू मार्केट, डिमिनिशिंग और डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग वन। जब एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं, सपोज हम लें फार्मिंग के अंदर लें, तो हम आजकल जो खेती कर रहे हैं, फार्मिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जैविक खेती आपने नाम सुना होगा। तो हम हर सेक्टर के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हैं, और ये एनवायरमेंट फैक्टर्स को यदि हम ध्यान नहीं रखें तो हम मार्केट से क्या हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। जो ग्रीन मार्केटिंग है वो इसके अंदर हम एनवायरमेंट फैक्टर के अंदर एक फार्मिंग के लिए हम पढ़ते हैं कि फार्मिंग में हमें ग्रीन मार्केटिंग को कैसे यूज़ में लेना चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट फैक्टर हैं, इनको हम शॉर्ट में देखें, क्विक व्यू देखें एलिमेंट्स का पेस्टले के अंदर। तो पॉलिटिकल जो वर्ड है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स आते हैं, आइडियोलॉजी आती हैं, करंट और फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो आती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे हम देखें रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रेगुलेट करता है। सेबी जो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की टर्म्स जो हैं, वो किस में हेल्प करती हैं, वो लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट में यदि चेंज भी है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अंदर, तो वो भी क्या करता है, बिजनेस को इफेक्ट करता है। तो जो थ्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब किसके पॉइंट माने जाते हैं, पॉलिटिकल के पॉइंट्स माने जाते हैं। फिर आता है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल को यदि हम डिटेल में समझें तो हम पहले इकोनॉमी को शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में भी देखेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन आती है, ट्रेंड आता है, मार्केट के अंदर जो मार्केट और ट्रेड साइकिल्स हैं वो आते हैं। आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर कभी इन्फ्लेशन, रिसेशन आता है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। कभी आप ये देखते हैं कुछ फैक्टर जो हैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ या डेक्लाइन को लेके आते हैं। कस्टमर एंड यूज़र्स जो रहते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या करती है, हेल्प करती है। इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट है वो भी किसको हेल्प करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो लोगों को फाइनेंसिंग में दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें कम परचेज करते हैं, और इंटरेस्ट रेट लो हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं ईजिली फाइनेंस के अंदर परचेज
परचेजिंग कैपेसिटी जो हो जाती है लोगों की बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आपकी इकोनॉमी के अंदर आती है। स्ट्रेंथ ऑफ कस्टमर स्पेंडिंग भी आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने पॉलिटिकल के अंदर कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े, हमने इकोनॉमी के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, ऐसे हम सोशल जो था पेस्टले के अंदर, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर लीगल, फिर एनवायरमेंटल, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल। सोशल के अंदर जो है आपकी लाइफ स्टाइल का जो ट्रेंड है, जैसे हम बात करते थे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो है, डेमोग्राफिक है उस एरिया की, वो उसके अंदर आएगी। कंज्यूमर का एटीट्यूड है, ओपिनियन है, ब्रांड इमेज है कंपनी की, टेक्नोलॉजी इमेज है कि कंपनी जो है कंज्यूमर्स के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। आपको पता है कि जो कंपनीज अपने नेशन के अंदर लोगों को, कस्टमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देती हैं तो उनके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है, वहीं वो दूसरी कंपनियों के लिए क्या बन जाता है बोलो, थ्रेट्स बन जाता है। तो टेक्नोलॉजी इमेज भी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने नोकिया का एग्जांपल लिया था कि नोकिया दोबारा जब टेक्नोलॉजी के अंदर आया है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड दोबारा बढ़ी है, लेकिन एक टाइम जब उन्होंने एंड्रॉयड पर शिफ्ट होने से मना किया था तो कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। फिर आता है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न क्या है सोशल्स के अंदर, और एथनिक और रिलीजियस फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आई हैं, पर वो लोगों के जो एथनिक और रिलीजियस फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाती हैं। मीडिया व्यू और परसेप्शन भी सोशल्स के अंदर, सोशल आप देखें सोशल मीडिया के अंदर वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल हम किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका रिव्यू देखते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट जो आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये देखें कि टेक्नोलॉजी यदि चेंज हो रही है तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया है या फिर नहीं किया है। टेक्नोलॉजी की स्टेज क्या है, टेक्नोलॉजी की यदि स्टेज मैच्योरिटी की है तो क्या टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी स्टेज के बाद उसमें चेंजेस लाया गया है, इनोवेशन लाया गया है, तो इनोवेशन पोटेंशियल क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस क्या है। हम देखें कि हमें नई चीज़ें लेनी है तो लाइसेंसिंग, पेटेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने पढ़ा होगा, तो वो सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फिर अपना सेकंड लास्ट आता है लीगल। जैसे कि हम देखें, हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि पेस्टले के अंदर जो लीगल है वो उन लॉ रेगुलेशन की बात करता है, एलआर की बात करता है, लॉ एंड रेगुलेशन की बात करता है जो ज़रूरी है। किसके लिए, हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के लिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ के लिए, कॉम्पिटिशन लॉ के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के लिए। यदि बिजनेस एम्प्लॉय की हेल्थ की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी एंड लॉ भी जो है लीगल एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि कोई कंपनी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस कर रही है, बाहर कंट्री में जा रही है, तो उसको उन लोगों को क्या करना है, फॉलो करने का है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी जो भारत के अंदर अपना बिजनेस कर रही हैं वो कस्टमर के रिलीजियस फैक्टर को ध्यान में रखती हैं, तो इसी के साथ साथ उनको यहाँ के लोग को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि फॉरेन के अंदर बैन नहीं हो लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो, बैन हो, तो उनको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। रीजनल लेजिस्लेशन जो हैं, जो हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं, ऐसे रीजनल जो लॉ बने हुए हैं उनको भी क्या करना है, फॉलो करना है। लास्ट जो पॉइंट आता है पेस्टले के अंदर वो आता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल के अंदर हम एनवायरमेंट इशू की बात करेंगे, इकोलॉजी से रिलेटेड जो है, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक जो हमने एनवायरमेंट पढ़ा था, ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर जो बची हुई चीज़ें, जैसे आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, आपका वेस्ट डिस्पोजल है, तो ये सब चीज़ें हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी हम देखेंगे। जब आने वाले सेमेस्टर के अंदर हम ये देखेंगे तो हमारे लॉज के अंदर हम ये देखेंगे कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आएंगे। तो ये जो हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर हमने शॉर्ट में पढ़े हैं, ये किसका एब्रीविएशन था, पेस्टले का एनालिसिस था। और ये पेस्टले किस में हेल्प करता है, हमें मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में डिटेल में वन बाय वन। थैंक्स।